गुड मॉर्निंग और स्टूडेंट्स। मैं आज आपको +2 क्लास में आपकी आरोह बुक शुरू करवाने जा रही हूँ। वैसे तो आपकी 3 बुक हैं, आरोह, वितान, अभिव्यक्ति और माध्यम। जो आपकी आरोह बुक है उसके आपके 2 पार्ट हैं, एक गद्य काव्य और एक काव्य खंड। जो आपका काव्य खंड है उसमें तो आपकी सारी कविताएं आएंगी और जो आपका गद्य खंड है उसमें आपके सारे लेसन यानी कि आपके पाठ आएंगे। तो हम सबसे पहले आपका गद्य खंड शुरू करने जा रहे हैं। गद्य खंड में आपका सबसे पहला लेसन है भक्तिन। भक्तिन की जो लेखिका हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। जो भक्तिन लेसन है आपका वो वहाँ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें भक्तिन एक महिला का नाम है जो एक छोटे कद की स्त्री है, ठीक है। उसका शरीर बिल्कुल कमज़ोर है, ठीक है। उसकी जो आंखें हैं वो एक समझदारी की बात करती हैं। यानी कि लेखिका ने एक भक्तिन नाम की महिला के ऊपर ये सारा लेसन, ये सारा पाठ लिखा है। उन्होंने इस पाठ में ये बताया है कि एक औरत को अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो ये भक्तिन नाम की महिला पर उन्होंने पाठ लिखा है, वास्तव में उनका नाम लक्ष्मीन यानी कि लक्ष्मी था, लेकिन उन्हें अपना ये नाम पसंद नहीं था। लक्ष्मीन क्या थी, 5 साल की आयु में ही उसका विवाह कर दिया जाता है और 9 साल में उसका गोना होता है। गोना होता है जब विवाह के बाद कुछ समय स्त्री अपने मायके रहती है और उसके बाद उसे ससुराल भेजा जाता है। यानी कि 5 साल में शादी होने के बाद 9वें साल उसका गोना हुआ, यानी कि उसकी विदाई की गई। विदाई को ही गोना कहा जाता है। तो 9 साल की उम्र में वो अपने पति के घर चली जाती है। उसे उस अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो एक सौतेली माँ के द्वारा पाली जाती है, ठीक है। सौतेली माँ थी जो वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, ठीक है। कुछ समय बाद, विवाह के कुछ समय बाद उसके पिता यानी कि उसके फादर की मृत्यु हो जाती है। उसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसकी माता, सौतेली माता, उसके पास ये संदेश नहीं भेजती। कुछ समय बीत जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सास उसे अपने घर, अपने पिता की मृत्यु का संदेश पाकर भी उसे घर नहीं आने देती। धीरे धीरे वो वहाँ पर अपने जीवन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं रहती। एक के बाद एक उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। उसकी 2-3 जेठानियाँ और थी, उन सब के पास लड़के थे। इस बात को लेकर भी उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, लेकिन उसका पति उसे बहुत सहारा देता था, उसकी सारी बातें समझता था, इसलिए वो सारे दुख को धीरे धीरे सह लेती थी। 29 साल की उम्र में वो विधवा भी हो जाती है। अचानक उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है। 29 साल में विधवा होने के बाद उसने पहले अपनी बड़ी लड़की की शादी की, उसके बाद उसने छोटी लड़की की शादी की। लेकिन जब भगवान परिस्थितियों को लाकर खड़ा कर दे तो एक के बाद एक मुसीबतें उसके ऊपर आनी शुरू हो गई। कुछ समय बाद ही उसकी बड़ी लड़की भी विधवा हो जाती है। धीरे वो उसकी बेटी भी आकर अपनी माँ के पास यानी कि भक्तिन लक्ष्मीन के पास रहने लग जाती है। तो कुछ लोगों की नज़र उसकी बेटी पर पड़ती है। वो उसकी बेटी को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, लेकिन भक्तिन अपनी बेटी को अपने साथ, अपने पास रखती है, उसके साथ सारे दुखों का सामना करती है। धीरे धीरे उसका खर्चा इतना बढ़ने लगता है कि उस पर कर्ज इतना चढ़ जाता है, इतना बोझ चढ़ जाता है कि भक्तिन उसको उतार पाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। उसके जेठ का बड़ा लड़का उसकी विधवा बेटी को अपने साले के लिए, उसकी शादी करने के लिए ज़बरदस्ती उसको ले जाता है कि ये इसकी शादी मेरे साले से कर देते हैं। तो एक दिन महाजन ने आकर भक्तिन की इतनी बेइज्जती की कि जिसे वो सहन नहीं कर सकी। उसने गांव छोड़ दिया और शहर में जाकर गुजारा करने की सोची। जब वो शहर जाती है तो वो लेखिका यानी कि महादेवी वर्मा से मिलती है। महादेवी वर्मा के पूछने पर वो कहती है कि वो घर का सारा काम, साग सब्जी, झाड़ू पोछा वो सब कर लेगी, लेकिन उसे काम पर रख लो। उसकी इस चीज़ को तरस खाकर महादेवी वर्मा ने सोचा कि चलो मेरी भी
कुछ मदद हो जाएगी तो उसको काम पर रख लेती है। लेकिन महादेवी वर्मा उसके इस भोलेपन से बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। लक्ष्मण उसे कहती है कि मुझे लक्ष्मण लक्ष्मण मत कहो, मुझे लक्ष्मण नाम पसंद नहीं है। तो महादेवी वर्मा उसके भक्ति भाव को देखकर, उसके गले में जो माला डाली होती है उसकी माला को देखकर उसका नाम भक्तिन रख देती है। तो वो पूरी भक्ति से, जैसे हनुमान श्री राम जी की भक्ति करते थे तो वैसे ही लक्ष्मण भी महादेवी वर्मा की वैसे ही भक्ति करती है। वो भक्तिन ये चाहती है कि मैं किसी के अनुसार ना बदलूं, लोग मेरे अनुसार बदलें, इसलिए उसने महादेवी वर्मा को भी अपने अनुसार बदलने के लिए प्रेरित कर दिया। महादेवी वर्मा भी उसकी बातें मानने लग गई। वो जैसे साग सब्जी बनाती थी वो वैसे ही आकर खा लेती थी। तो महादेवी वर्मा ने इस पाठ में भक्तिन के माध्यम से ये बताया है कि एक स्त्री बहुत सारे दुखों का सामना करते हुए भी अपने जीवन का गुजारा करती है। हालांकि भक्तिन के संस्कार ऐसे थे कि वो ना तो किसी से डरती थी, ठीक है, वो एक निडर थी, सच्ची थी, ठीक है, सत्य बोलने वाली थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत सारे दुखों का सामना किया। तो महादेवी वर्मा ने इस पाठ में उसकी कहानी को यहीं तक रखा। वो अपनी सारी की सारी बात लेखिका ने इस पाठ में लक्ष्मण के द्वारा कह दी कि स्त्री निडर हो कर अगर चाहे तो सभी दुखों का सामना कर सकती है। तो भक्तिन की कहानी अधूरी थी और पर उसे खोकर भी मैं पूरा नहीं करना चाहती, यानी कि लेखिका चाहती थी कि उसकी कहानी ऐसे ही चलती रहे, जैसे भक्तिन है वैसे की वैसी रहे, सच्ची रहे, निडर रहे। तो बेटा ये लेसन आपको पढ़ाया है, इसको अच्छी तरह समझो। इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जा रहे हैं, उनको आपने राइट भी करना है फेसबुक पे और उनको क्वेश्चनों को अच्छी तरह आपने लर्न भी करना है। धन्यवाद।